सुप्रभात। आज का सुविचार। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आज के महत्वपूर्ण दिवस। पुण्यतिथि 14 अगस्त। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आज ही के दिन हिंदुस्तान दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ था। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले बैठकों के लिए जेलेंस्की बर्लिन जाएंगे। जर्मन सरकार ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस सप्ताह के अंत में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत के लिए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिलने के लिए बुधवार को बर्लिन का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति मोदी के अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिका आने की संभावना। राधेश्याम गुरु सीवी सोरेन का श्राद्ध कर्म नेमरा गांव में। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे हैं रस्में। खेल। कार्लोस अल्काराज ने हमद में डजेडोविक को हराया। 2025 की अपनी 50वीं जीत दर्ज की। अल्काराज ने 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। अल्काराज ने इस जीत के साथ ही लगातार 13वीं मास्टर्स 1000 जीत दर्ज की और एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के चौथे दौर में प्रवेश किया। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी, परप्लेक्सिटी फाइनेंस अब भारत के लिए विशेष रूप से मुफ्त में प्रीमियम डेटा प्रदान करता है। बीएसई और एनएसई स्टॉक रैंकिंग के संदर्भ में ट्रैकिंग। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। जब जब चलता करता शोर, मध्य कटे तो बनता मोर, आदि कटे तो टट्टर करता, मेढक नहीं मैं हूँ कुछ और मोटर। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। राज्यपाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गवर्नर। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? संविधान। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। पृथ्वी पर दिन और रात किन तिथियों को बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत। प्रोजेक्ट रेल टेस्ट की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई थी? कोडरमा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। दंत चिकित्सक के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का शब्द। वर्ड ऑफ द डे। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। आज का वाक्य। सेंटेंस ऑफ द डे। अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट अचीव आवर गोल्स। प्रेरक प्रसंग। माँ का उपहार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा सोचता था कि वह अपनी माँ के लिए कुछ खास करे। माँ का जन्मदिन आ रहा था और रामू ने सोचा कि वह अपनी माँ को एक खास उपहार देगा। रामू गरीब था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह अपनी माँ के लिए एक सुंदर फूल का गुलदस्ता बनाएगा। उसने गांव के बगीचे से कुछ सुंदर फूल तोड़े और उन्हें एक साथ बांधकर एक गुलदस्ता बनाया। फिर उसने एक सुंदर कागज में लपेटा और माँ को दे दिया। माँ ने जब गुलदस्ता देखा तो वह खुश हुई। उसने रामू को गले लगाया और कहा, रामू यह फूल कितने सुंदर हैं, तुमने यह कहाँ से लाए? रामू ने कहा, माँ मैंने ये फूल बगीचे से तोड़े हैं, मुझे पता था कि आपको फूल बहुत पसंद है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू यह उपहार मेरे लिए बहुत खास है, मुझे पता है कि तुमने इसे बहुत प्यार से बनाया है। रामू ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ ने रामू को आशीर्वाद दिया, कहा, तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। कहानी से सीख या कहानी हमें सिखाती है कि उपहार का मूल्य उसके आकार या कीमत में नहीं बल्कि उसे देने वाले के प्यार और भावना में होती है। माँ के लिए रामू का बनाया हुआ साधारण गुलदस्ता भी दुनिया का सबसे कीमती उपहार था क्योंकि यह उसके बेटे के प्यार से भरा था। विद्यार्थी की प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय में प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे।
सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद, वंदे मातरम।